आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? फोर्थ पार्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण निरंतर भविष्यकाल। क्या बोलते हैं? पूर्ण निरंतर भविष्यकाल। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो ज़रूर देखें और इसके बाद ये फोर्थ वीडियो देखें, ठीक है। तो आज की क्लास रहेगी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की फोर्थ क्लास। कौन सी क्लास रहेगी? फोर्थ क्लास रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है। जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में आप जाएं और फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद ये फोर्थ वीडियो देखें, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे लास्ट में हो और क्या हो? टाइम मेंशन हो। क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है? रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे और इसके साथ क्या होता है? इसके साथ क्या होता है? टाइम होता है। और टाइम में क्या जुड़ा होता है? सिंस और फॉर। क्या जुड़ा होता है? सिंस और फॉर जुड़ा होता है, ठीक है। तो सिंस फॉर के साथ जुड़ा होता है टाइम, ठीक है। और इसमें क्या होता है? रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, ठीक है। तो अफर्मेटिव में जैसे मैंने आपको बताया कि विल शैल तो यूज़ होगा ही, उसमें हैव बीन जुड़ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा। और निगेटिव में कैसे होगा कि निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद विल और शैल लगेगा और फिर नॉट लगेगा, विल और शैल के बाद ही नॉट लगेगा, फिर इसके बाद हैव बीन लगेगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा, ठीक है, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। फिर इंट्रोगेटिव में जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के पहले विल और शैल लगेगा और फिर उसके बाद हैव बीन लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा, ठीक है। और निगेटिव इंट्रोगेटिव में जैसे आपके साथ हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट के पहले विल और शैल का यूज़ और नॉट जो है अपने स्थान पर बना रहेगा, हैव बीन अपने स्थान पर बने रहेंगे, ठीक है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और या फॉर और टाइम, ठीक है। तो क्या होता है अफर्मेटिव में? अफर्मेटिव में विल और शैल लगता है, लगे सब विल और शैल सब में लगेगा, लेकिन क्या होता है? विल और शैल ही मूव करता है और हैव बीन अपने स्थान पर बना रहेगा और नॉट भी अपने स्थान पर बना रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? जब अफर्मेटिव जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट विल शैल तो लगेगा ही, फिर हैव बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर और टाइम। निगेटिव में कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट होगा, फिर विल और शैल होगा और विल और शैल के बाद नॉट लगेगा, ठीक है। या फिर विल नॉट होगा तो क्या हो जाएगा? वॉन्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉन्ट हो जाएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसमें। और प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि विल नॉट का वॉन्ट हो जाता है, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट होगा, विल और शैल होगा, फिर हैव बीन होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर और फिर उसके बाद टाइम। फिर निगेटिव में सब्जेक्ट और फिर विल और शैल के बाद नॉट लगेगा, ठीक है ना। नॉट के बाद हैव बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और हैव बीन सब में लगे, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे निगेटिव इंट्रोगेटिव हो, ठीक है। हैव बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सब में लगेगा और सिंस फॉर टाइम, ठीक है, सब में होगा। लेकिन क्या होगा? मूवमेंट किस में होगी? विल और शैल में होगी। और जब हम निगेटिव बनाएंगे तो विल और शैल के बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा, ठीक है। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले विल और शैल मूव होगा और हैव बीन अपने स्थान पर बना रहेगा। और जब निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले विल और शैल और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, नॉट या फिर नॉट और हैव बीन अपने स्थान पर बने रहेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सब में लगेगा, ऑब्जेक्ट होगा ही और सिंस और फॉर होगा और टाइम होगा, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। तो क्या होता है कि अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट, विल और शैल, फिर हैव बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर उसके बाद टाइम, ठीक है। निगेटिव में सब्जेक्ट, फिर विल और शैल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और टाइम। इंट्रोगेटिव में विल और शैल, सब्जेक्ट के पहले विल और शैल
और सब्जेक्ट फिर हैव बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस फॉर, फिर उसके बाद टाइम। नेगेटिव इंटरोगेटिव में कैसे होगा, सब्जेक्ट के पहले विल और सैल और सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर हैव बीन, या फिर सैल विल और सैल फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट और फिर हैव बीन और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और टाइम। तो ऐसे हम यूज करेंगे। और अगर विल सब्जेक्ट नॉट है तो हम कैसे यूज़ करेंगे, वांट सब्जेक्ट, ठीक है, विल नॉट की जगह वांट यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपके साथ प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं और सेंटेंसेस। इसमें थोड़ा सा हम टाइम जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या टाइम जोड़ देते हैं, जैसे फॉर का यूज़ कर देते हैं, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। चलो देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने डिस्कस भी किया था इसके बारे में कि अगर आई विल है तो कैसे लिखेंगे इसको, आई विल इसको ऐसे लिखेंगे, यू विल को कैसे लिखेंगे, यू डैश डबल एल लिखेंगे, और ही विल को कैसे लिखेंगे, ही डैश डबल एल लिखेंगे, सी विल को कैसे लिखेंगे, सी डैश डबल एल लिखेंगे, इट विल को कैसे लिखेंगे, इट डैश डबल एल लिखेंगे, और यू विल को कैसे लिखेंगे, यू डैश डबल एल लिखेंगे, वी विल को कैसे लिखेंगे, वी डैश डबल एल लिखेंगे, और दे विल को कैसे लिखेंगे, दे विल को लिखेंगे दे डैश डबल एल लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, जैसे आई विल, इसको क्या पढ़ेंगे, जैसे आई विल है ना तो आई विल इसको पढ़ेंगे, यू विल, ही विल, सी विल, इट विल, यू विल, वी विल, दे विल, ठीक है, पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। और लिखने का ढंग कैसे होता है, ऐसे, और पढ़ने का ढंग कैसे होता है, जैसे आई विल, यू विल, ही विल, सी विल, इट विल, यू विल, वी विल और दे विल। इसको कैसे करेंगे, देखिए, जैसे आई है, वी है, आई वी यू, दे है, तो आई विल को कैसे लिखेंगे, आई विल को लिखेंगे, आई विल को डैश करके डबल एल, आई विल, वी विल डैश, यू विल डैश, दे विल, और ही और सी और इट, तो कैसे लिखेंगे, ही विल डैश, सी डैश डबल एल, सी विल, इट विल। तो ऐसे अपन लिखेंगे, ठीक है, बोलेंगे आई विल इसको और लिखेंगे ऐसे, आई डैश बी डबल एल, वी डैश डबल एल, और यू डैश डबल एल, दे डैश डबल एल, ही डैश डबल एल, सी डैश डबल एल, इट डैश डबल एल, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो आई विल को क्या लिखा, आई विल को ऐसे लिखेंगे, यू विल को ऐसे लिखेंगे, आई विल को ऐसे लिखेंगे, यू विल को ऐसे लिखेंगे, और ही विल को ऐसे लिखेंगे, सी विल को ऐसे लिखेंगे, इट विल को ऐसे लिखेंगे, यू विल को ऐसे लिखेंगे, वी विल को ऐसे लिखेंगे, दे विल को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जैसे आई विल हैव बीन, ठीक है, हैव बीन, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सब में, ठीक है। तो जैसे कैसे होगा, इसमें हमने पढ़ा था लास्ट में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, ठीक है। ऐसे वर्ड या शब्द अगर सेंटेंस या वाक्य के अंत में आते हैं तो हम समझ लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, उसमें विल शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, जैसे आई विल, इसको पढ़ेंगे क्या, आई विल, तो आई विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, आई विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँगा, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँगा, यू विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होगे, ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, वह 2 घंटों से पढ़ रहा होगा, सी विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से पढ़ रही होगी, इट विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से पढ़ा जा रहा होगा, यू विल हैव बीन, इट विल हैव बीन, इसको देख लेते हैं फिर से, इट विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से पढ़ा जा रहा होगा, यू विल हैव बीन, यू का देख लेते, यू विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स,
तुम 2 घंटों से पढ़ रहे होगे, तुम 2 घंटों से पढ़ रहे होगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा, रहे होंगे, ऐसे वर्ड लास्ट में आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। उसकी एक्सिलरी वर्ब क्या होती है? विल, शैल। क्या होती है एक्सिलरी वर्ब? एक्सिलरी वर्ब होती है, क्या होता है? विल या शैल, विल या शैल और प्लस हैव बीन, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, इसका ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा और आगे। तो इसमें है जैसे यू विल, किसका? यू विल का। तो यू विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से पढ़ रहे होगे। वी विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटों से पढ़ रहे होंगे। दे विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से पढ़ रहे होंगे, वह 2 घंटों से पढ़ रहे होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे और देख लेते हैं हम, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है ये। कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, या अफर्मेटिव कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो और देख लेते हैं, जैसे स्पीकिंग का देख लेते हैं। किसका? स्पीकिंग का। जैसे आई विल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से बोल रहा हूँगा, मैं ही 2 घंटों से बोल रहा हूँगा। इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। जैसे यू विल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से बोल रहे होगे। ही विल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से बोल रहा होगा। शी विल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से बोल रही होगी। इट विल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से बोला जा रहा होगा। यू विल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से बोल रहे होगे। वी विल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटों से बोल रहे होंगे। दे विल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से बोल रहे होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे ईटिंग का देख लेते हैं। किसका देखते हैं? ईटिंग का। जैसे देखते हैं ईटिंग का। ईटिंग में कैसे? जैसे आई विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से खाना खा रहा हूँगा। यू विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। जैसे आई विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से खाना खा रहा हूँगा। यू विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से खाना खा रहे होगे। यू विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से खाना खा रहे होगे। ही विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से खाना खा रहा होगा। शी विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से खाना खा रही होगी। इट विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से खाना खाया जा रहा होगा। यू विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से खाना खा रहे होगे। यू विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, वी विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटों से खाना खा रहे होंगे। दे विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से खाना खा रहे होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे कुकिंग का देख लेते हैं। कुकिंग, आई विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से खाना बना रहा हूँगा। यू विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटों से खाना बना रहे होंगे। तुम 2 घंटों से खाना बना रहे होगे। ही विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से खाना बना रहा होगा। शी विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से खाना बना रही होगी। इट विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, खाना 2 घंटों से बनाया जा रहा होगा। यू विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से खाना बना रहे होगे। वी विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटों से खाना बना रहे होंगे। दे विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से खाना बना रहे होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा। स्लीपिंग का देख लेते हैं।
जैसे आई विल हैव बीन, जैसे आई विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से सो रहा हूँगा। यू विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से सो रहे होगे। ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से सो रहा होगा। शी विल हैव बीन स्लीपिंग शी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से सो रही होगी। इट विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से सोया जा रहा होगा। यू विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से सो रहे होगे। दे विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, दे विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, दे विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से सो रहे होंगे। तो हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको, थोड़ा इसमें कैसे लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे, जैसे एक देख लेते हैं, जैसे दे विल का, तो कैसे लिखेंगे, दे विल ना लिख के कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, दे विल को ऐसे लिख के दे विल ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो दे विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर, वे 2 घंटों से सो रहे होंगे, वे 2 घंटों से सो रहे होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बना, जैसे दे विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से सो रहे होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे क्राई का देख लेते, क्राई का, तो शी विल हैव बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से रो रही होगी। कैसे इसका बनेगा, जैसे होगा शी विल, इसको ऐसे ना लिख के सीधे क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में, शी विल हैव बीन, ठीक है, शी विल हैव बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से रो रही होगी। शी विल हैव बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से रो रही होगी। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ज़रूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको समझ, जैसे आई विल को ऐसे लिखेंगे, आई विल, वी विल, यू विल, दे विल, ही विल, शी विल, इट विल, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट निगेटिव में। तो इसको मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, कैसे लिखेंगे। आई विल को ऐसे लिखेंगे, यू विल को ऐसे लिखेंगे, ही विल को ऐसे लिखेंगे, शी विल को ऐसे लिखेंगे, इट विल को ऐसे लिखेंगे, यू विल को ऐसे लिखेंगे, वी विल को ऐसे लिखेंगे, दे विल को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि विल और शैल के बाद क्या लगता है, नॉट लगता है, तो नॉट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग, अब ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव है। कौन सा है, निगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे यूज़ करेंगे, आई विल नॉट, विल और शैल के बाद नॉट लगेगा, ठीक है। तो आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँगा, इसका टाइम भी मेंशन कर दीजिए, जैसे फॉर 1 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग, तो मैंने जैसे बताया आपको कि विल और शैल के बाद क्या लगेगा, विल और शैल के बाद क्या लगेगा, विल और शैल के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। क्या लगेगा, नॉट। विल और शैल के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, ठीक है। विल और शैल के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, और हैव बीन अपने स्थान पर बना रहेगा, ठीक है। तो आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा। यू विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग,
यू विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग फॉर 1 आवर, तुम 1 घंटे से नहीं बोल रहे होगे। ही विल नॉट हैव बीन क्राइंग फॉर 1 आवर, ही विल नॉट हैव बीन क्राइंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से नहीं रो रहा होगा। शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग फॉर 1 आवर, शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से खाना नहीं बना रही होगी। इट विल नॉट हैव बीन कुकिंग फॉर 1 आवर, 1 घंटे से खाना नहीं बनाया जा रहा होगा। यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, तुम 1 घंटे से नहीं सो रहे होगे। अब जैसे वी विल नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से नहीं खा रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से नहीं खा रहे होंगे। और जैसे लिखेंगे दे विल नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 1 आवर, वे 1 घंटे से नहीं खा रहे होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम निगेटिव बनाते हैं। विल और शैल के बाद नॉट लगता है और हैव बीन अपने स्थान पर बना रहेगा। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा और फॉर और सिंस के साथ टाइम को हम जोड़ेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और वहाँ पे देखें। ठीक, अब थोड़ा देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन वाले, ठीक है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के फ्यूचर वाले। कैसे फ्यूचर वाले? तो जैसे कैसे करेंगे, इसमें सब्जेक्ट के पहले क्या लग जाता है? विल लग जाता है, विल या शैल लग जाता है। ठीक है, तो विल आई हैव बीन रीडिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के पहले अगर एक्सिलरी वर्ब आ जाता है, यदि किसी सेंटेंस के पहले कोई एक्सिलरी वर्ब आ जाते हैं, विल और शैल आ जाता है, तो उसकी हिंदी कैसे स्टार्ट होती है? क्या से स्टार्ट होती है? कैसे स्टार्ट होती है? क्या से स्टार्ट होती है। अगर तो सब्जेक्ट के पहले विल लगेगा, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद हैव भी लगेगा। और रीडिंग, इसमें फॉर, इसमें लिख देते हैं 3 आवर, 3 आवर, या फिर रख देते हैं इसको 2 आवर। ठीक है, तो देखो जैसे विल आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँगा। विल आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, क्या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँगा। तो जैसे क्या होगा, विल और शैल, सब्जेक्ट हैव बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फॉर, सिंस और फॉर और टू और समय, सिंस और फॉर और टाइम। ठीक है, तो क्या लगेगा? विल। तो विल आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, क्या मैं ही 2 घंटों से पढ़ रहा हूँगा। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि अगर अपोजिट एक्सिलरी वर्ब का यूज होता है तो वो उसमें अनिवार्यता हो जाती है सेंटेंस में, ठीक है ना। तो ऐसे हम यूज़ करेंगे। तो जैसे विल आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, क्या मैं ही 2 घंटों से पढ़ रहा हूँगा। विल यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटों से पढ़ रहे होगे। विल ही हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटों से जा रहे होगे। विल सी हैव बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटों से कर रही होगी, क्या वह 2 घंटों से काम कर रही होगी। इसमें वर्क डाल देते हैं इसमें। तो विल सी हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटों से काम कर रही होगी। विल इट हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या 2 घंटों से बोला जा रहा होगा। विल यू हैव बीन रीडिंग फॉर
2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटों से पढ़ रहे होगे। विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटों से अध्ययन कर रहे होगे। विल वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या हम 2 घंटों से अध्ययन कर रहे होंगे। और विल दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटों से अध्ययन कर रहे होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बनाते हैं। तो सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा, अगर एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले दी गई हो। ठीक है, तो विल मूव करेगा तो विल कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के पहले, और हैव बीन अपने स्थान पर बना रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं WH वाले, कौन से, WH वाले। ठीक है, WH वाले कौन से, WH वाले जैसे हु मीन्स कौन, वाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे। ठीक है, तो इसका यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस का इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर ये फॉलो करने लगता है। ठीक है, इसमें समझ आ रहा है ना। हाँ, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला ये फॉलो करने लगता है, WH वाला पर लग जाता है। तो WH वाले क्वेश्चन और फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, और क्या लगता है, समय लगता है, फॉर 1 आवर। देख लीजिए इसको, 1 आवर। ठीक है, जैसे लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि जैसे कोई सेंटेंस आता है हिंदी वाला वाक्य अगर आता है कोई भी, ठीक है, हिंदी वाला वाक्य अगर आता है और उसके बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन वाला वर्ड या फिर प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आता है कोई भी, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये बन गया। और उसके बाद सब्जेक्ट के पहले विल का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद हैव बीन अपने स्थान पर बने रहेंगे, और वर्ब के साथ ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING यूज़ होगा। ठीक है, और सिंस और फॉर और टाइम। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया। तो कैसे यूज़ होगा, जैसे व्हाट विल यू हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। तो कैसे यूज़ करेंगे, व्हाट विल यू हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, तुम 1 घंटे से क्या पढ़ रहे होगे, तुम 1 घंटे से क्या पढ़ रहे होगे। वेयर विल ही हैव बीन ईटिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से कहाँ खा रहा होगा। जैसे वाई विल सी हैव बीन, वाई विल सी हैव बीन गोइंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से क्यों जा रही होगी, वह 1 घंटे से क्यों जा रही होगी। वाई विल सी हैव बीन गोइंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से क्यों जा रही होगी। और देख लेते हैं, जैसे हाउ विल वी हैव बीन डूइंग फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से कैसे कर रहे होंगे, हम 1 घंटे से कैसे कर रहे होंगे, इसमें वर्क डाल देते हैं। तो हाउ विल वी हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से कैसे काम कर रहे होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं इसे। ठीक है, तो जैसे एक देख लेते हैं, जैसे हाउ विल बी रीडिंग। ठीक है, हाउ विल बी रीडिंग फॉर 1 आवर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर रीडिंग क्या है, रीडिंग वर्ब के साथ ING और सिंस फॉर यूज हुआ है, और 1 आवर एक टाइम है। ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइम है, क्या है, टाइम है। ये यहाँ पे 1 आवर क्या है, टाइम है। इसमें किस क्या यूज़ हुआ है, सिंस और फॉर का यूज़ है। ठीक है, और इसमें क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING यूज़ हुआ है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, एक्सिलरी वर्ब शैल और विल है, विल और शैल का यूज़ है।
ठीक है। और ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड विल या शैल और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम। ठीक है, ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैसे इसका बनेगा, जैसे हाउ विल बी रीडिंग फॉर 1 आवर। जैसे हाउ विल बी रीडिंग फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से कैसे पढ़ रहे होंगे। इसका कैसे बनेगा, हम 1 घंटे से कैसे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, और टाइम के साथ अगर दिया हो तो कौन सा सेंटेंस होता है, वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, रहा हूँगा, ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द अगर लास्ट में आते हैं हिंदी वाले वर्ड में, तो हम समझ लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। और उसमें क्या लगता है, विल, क्या लगता है, विल और सैल, क्या लगता है, विल और सैल लगता है। और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे और जोड़ दे थोड़ा सा, अच्छा भूल गया था मैं, यहाँ पे क्या लगेगा, हैव बीन। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। ठीक है, तो कैसे यूज होगा, हैव बीन यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे हैव बीन यूज होगा। तो क्या होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर विल और शैल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हैव बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फॉर, और फिर टाइम यूज होगा। ठीक है, तो हम 1 घंटे से कैसे पढ़ रहे होंगे, तो जैसे कैसे ये है, ये कैसे, तो अगर कोई भी सेंटेंस या वाक्य में अगर बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है और उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला फॉलो करने लगता है। जैसे विल वी हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर या एन आवर। ठीक है, तो ऐसे हम यूज़ करेंगे। तो जो हम एक घंटे से कैसे पढ़ रहे होंगे, हम 1 घंटे से कैसे पढ़ रहे होंगे, तो हैव बीन लगेगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगेगा, रहे होंगे, रहा होगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। इसमें क्या करेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है या प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है और बाकी क्वेश्चन या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला वो फॉलो करने लगता है। ठीक है, तो कैसे होगा, हाउ विल वी हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से कैसे पढ़ रहे होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। तो अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।